दुनिया भर में बढ़ते पोल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज के खत्म होने के डर को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो एक नया साइंटिफिक प्रोजेक्ट शुरू करती है। इस प्रोजेक्ट का मकसद पानी से क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी निकालना है। प्रोजेक्ट के लीडर डॉक्टर पॉल शैनन इस मिशन के लिए एक एम्बिशियस साइंटिस्ट को चुनते हैं जो दुनिया को बचाने का सपना देखते हैं। टीम में फिजिसिस्ट डॉक्टर लिली सिंक्लेयर, प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर लू चेन और एक टैलेंटेड स्टूडेंट मशीनिस्ट एडी भी शामिल होते हैं। अगले कई महीनों तक ये टीम दिन रात मेहनत करती है। नींद और पर्सनल लाइफ सब कुछ कुर्बान करके ये लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। हर बार एक्सपेरिमेंट फेल होता है, लेकिन टीम हिम्मत नहीं हारती। हर फेलियर से कुछ सीख कर वो फिर से कोशिश करते हैं। एक सुबह एडी जल्दी लैब पहुंचता है। जब सब लोग एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, तब डॉक्टर पॉल रूटीन अपडेट लेने आता है। टीम बताती है कि फ्यूजन सिर्फ 4.6 मिलीसेकंड्स तक स्टेबल रहता है। सब लोग मिलकर एक्सपेरिमेंट दोबारा चलाते हैं, लेकिन एक बार फिर रिजल्ट्स फेल हो जाते हैं। टीम का मूड खराब हो जाता है, लेकिन डॉक्टर एलिस्टेयर उन्हें मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि हर फेलियर भी एक नई सीख है। रात को एडी घर जाकर भी प्रोजेक्ट पर काम करता रहता है। कुछ घंटे बाद उसे एक ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसी मिलती है जो एक्सपेरिमेंट को परफेक्टली स्टेबल बना देती है। हैरान एडी रिजल्ट्स को कई बार चेक करता है और फिर तुरंत फोन करके टीम को बताता है। वो कहता है कि सिस्टम अब पूरी तरह स्टेबल हो गया। अगले दिन लैब में सब लोग एडी की डिस्कवरी यूज करके एक्सपेरिमेंट चलाते हैं। कुछ ही मिनट्स में उन्हें वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं जिसका सबको इंतजार था। एक्सपेरिमेंट इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितनी एनर्जी उसमें डाली गई थी उससे भी ज्यादा। डॉक्टर पॉल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस देखकर शॉक में बैठ जाते हैं, जबकि बाकी टीम खुशी से जश्न मनाना शुरू कर देती है। सेलिब्रेशन के दौरान डॉक्टर पॉल डॉक्टर एलिस्टेयर को एक प्राइवेट बात करने के लिए साइड में ले जाते हैं। कुछ देर बाद सब लोग फोटोज खिंचवाते हैं ताकि इस हिस्टोरिक अचीवमेंट को हमेशा याद रखा जा सके। रात देर हो जाती है और ज्यादातर लोग घर चले जाते हैं। सिर्फ डॉक्टर एलिस्टेयर और डॉक्टर लू लैब में रुककर काम करते रहते हैं। एडी जाने लगता है तो देखता है कि डॉक्टर लिली की कार स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए वो लिली को बस से घर छोड़ने का फैसला करता है। उनके जाते ही एक मिस्टीरियस वैन लेबोरेटरी के बाहर आकर रुकती है। लैब के अंदर डॉक्टर एलिस्टेयर और डॉक्टर लू काम कर रहे होते हैं जब कुछ अनजान लोग बिल्डिंग में घुस जाते हैं। उधर एडी लिली को घर पहुंचाता है और वापस अपनी मोटरसाइकिल लेने लैब की तरफ लौट पड़ता है। लैब के पास पहुंचकर वो उस मिस्टीरियस वैन को वहां से निकलते हुए देखता है। अलार्म की आवाज सुनकर वो दौड़ते हुए अंदर जाता है। अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर एलिस्टेयर जमीन पर मरे पड़े होते हैं और उनके सिर पर प्लास्टिक बैग चढ़ा होता है। डॉक्टर लू कहीं नजर नहीं आते। एडी देखता है कि जिस सिस्टम की कुछ घंटे पहले सेलिब्रेशन हो रही थी वो अब डेंजरसली अनस्टेबल हो चुका है। समझकर कि कुछ ही देर में भयानक एक्सप्लोजन होने वाला है, एडी तुरंत वहां से भाग निकलता है। कुछ सेकंड्स बाद एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जो पूरी लेबोरेटरी और आसपास के कई ब्लॉक्स को तबाह कर देता है। एडी बच जाता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। शॉक में एडी फोन करके बताता है डॉक्टर एलिस्टेयर का मर्डर हो गया है। ये खबर सुनकर डॉक्टर पॉल भी शॉक में आ जाते हैं। जो रात इंसानियत के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी वो एक खौफनाक ट्रेजेडी में बदल चुकी है। अगली सुबह मीडिया और रिपोर्टर्स ब्लास्ट साइट पर जमा हो जाते हैं और हर कोई जानने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या था। पता चलता है कि डॉक्टर एलिस्टेयर मर चुके हैं और डॉक्टर लू चैन भी लापता है। थोड़ी देर बाद FBI इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाती है। FBI एजेंट सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और लैब से जुड़े हर शख्स की बैकग्राउंड चेक करने का ऑर्डर देते हैं। दुखी टीम को क्वेश्चनिंग के लिए FBI हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है। एजेंट्स पूछते हैं कि इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी में किस किस की दिलचस्पी हो सकती है। आखिर अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स हर किसी के लिए बहुत बड़ी चीज थी। फिर एडी से पूछा जाता है कि सेलिब्रेशन के बाद लैब में कौन कौन रुक गया था। एजेंट्स उसके और डॉक्टर लिली के रिलेशनशिप के बारे में भी सवाल करते हैं। क्वेश्चनिंग के बाद डॉक्टर लिली, पॉल और एडी डॉक्टर एलिस्टेयर के घर पहुंचते हैं। वहाँ मीडिया उनका पीछा करने लगती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर एलिस्टेयर के घर में भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पेपर्स रखे होते हैं। लिली अपना सामान पैक करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस जल्द ही किसी को जिम्मेदार ठहराएगी। तभी उसे एक फैक्स मिलता है जो डॉक्टर लू चैन ने भेजा होता है। फैक्स में लिखा होता है कि वो बाकी इंफॉर्मेशन लेकर आए। फैक्स को ध्यान से देखने के बाद लिली को एहसास होता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि उसके खिलाफ साजिश चल रही है। दूसरी तरफ FBI एडी की पुरानी फाइल निकालती है। उन्हें पता चलता है कि एडी को पहले डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स की वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ा था। इसी वजह से एजेंट्स का शक और बढ़ जाता है। एडी लिली को लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन वहां FBI एजेंट्स पहले ही तलाशी कर रहे होते हैं। दोनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं। अपार्टमेंट की तलाशी के दौरान एजेंट्स को एक पावरफुल सैटेलाइट ट्रांसमीटर मिलता है। साथ ही उन्हें एडी के घर से बहुत सारी कैश भी मिलती है। अब FBI को लगता है कि एडी शायद किसी बड़ी साजिश में शामिल है। छुपाने के लिए एडी और लिली डॉक्टर पॉल के
अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में इंतजार करते हैं। डॉक्टर पॉल एडी से कैश के बारे में पूछते हैं। एडी कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और वो सरेंडर नहीं करेगा। उधर FBI ऑफिस में एजेंट्स एडी के बारे में और रिसर्च करते रहते हैं। कुछ देर बाद एडी और लिली एक रेस्टोरेंट में बैठकर अगला प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन अचानक टीवी पर स्पेशल न्यूज बुलेटिन चल पड़ता है। न्यूज में एडी और डॉक्टर लिली को वांटेड क्रिमिनल्स बता दिया जाता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। लिली तुरंत रेस्टोरेंट से निकलकर ट्रेन स्टेशन के लिए टैक्सी पकड़ लेती है। इसी दौरान FBI एजेंट्स एडी को पहचान लेते हैं और उसका पीछा शुरू कर देते हैं। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एडी भागना शुरू कर देता है। जल्द ही पुलिस, FBI और हेलीकॉप्टर्स उसके पीछे लग जाते हैं। एडी एक बड़े ब्रिज पर चढ़ जाता है और पूरा शहर टीवी पर उसका चेज देख रहा होता है। सबको लगता है कि वो नीचे गिर जाएगा या पकड़ा जाएगा, लेकिन एडी अपनी चालाकी से ब्रिज से नीचे उतरता है और पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है। वो छुपते छुपाते ट्रेन स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ डॉक्टर लिली उसे देखकर राहत की सांस लेती है और दोनों ट्रेन में बैठकर शहर से निकल जाते हैं। लंबी और थकान भरी जर्नी के बाद दोनों एक ऑब्जर्वेटरी में पहुंच जाते हैं। वहाँ मैगी नाम की औरत उनका स्वागत करती है और उन्हें टेम्पररी शेल्टर देती है। कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट के लीडर डॉक्टर पॉल एक सेनेट कमेटी में के सामने प्रेजेंट होते हैं और पूरे इंसिडेंट के बारे में जवाब देते हैं। वो कमेटी को समझाते हैं कि कभी कभी देश की साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। उधर मैगी की मदद से डॉक्टर लिली और एडी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे कौन है। उनका मानना है कि अगर अब ब्लास्ट को एक्सीडेंट समझ लिया जाता तो किसी को शक भी नहीं होता, लेकिन अब सब कुछ उलझ चुका था और किसी को सच का पता नहीं था। इसी बीच वॉशिंगटन में FBI डॉक्टर पॉल का पीछा कर रही होती है। डॉक्टर पॉल वर्जीनिया के लीबर्ग नाम के एरिया में मौजूद एक रिसर्च फैसिलिटी सी सिस्टम पहुंचते हैं। जब FBI एजेंट्स वहां पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाती। डॉक्टर पॉल की मुलाकात सी सिस्टम्स के चेयरमैन लाइमन कोलायर से होती है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि वो पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। लाइमन कहता है कि टेक्नोलॉजी अभी भी पूरी तरह काम नहीं कर रही है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर पॉल को एक फोन कॉल आती है। कॉल एडी ने की होती है, जो कि एक पे फोन से बात कर रहा होता है, लेकिन कॉल ट्रेस हो जाती है और पुलिस ऑब्जर्वेटरी की तरफ बढ़ने लगती है। एडी मैगी का शुक्रिया अदा करता है और तुरंत डॉक्टर लिली को लेने भागता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्टेट ट्रूपर उन्हें पकड़ लेता है। जब वो सरेंडर करने वाले होते हैं तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि हेलीकॉप्टर में मौजूद आदमी ट्रूपर को गोली मारकर उसे मार देता है। एडी और लिली को जिंदा छोड़ दिया जाता है ताकि मर्डर का इल्जाम उन पर ही लगे। पुलिस पहुंचने से पहले एडी ट्रूपर की गन उठाता है और लिली के साथ वहां से भाग निकलता है। दोनों जंगल और पहाड़ी इलाकों से भागते रहते हैं। काफी मुश्किल के बाद उन्हें एक रेस्क्यू बोट मिल जाती है, जिससे वो बच निकलते हैं। दूसरी तरफ पहुंचकर उन्हें एक खाली घर मिलता है, जहां वो कुछ देर के लिए छुप जाते हैं। लिली बहुत ठंड से कांप रही होती है, इसलिए एडी उसके लिए गर्म पानी का बाथ तैयार करता है। इसी दौरान FBI एजेंट्स डॉक्टर पॉल के पास पहुंचते हैं और उसकी फंडिंग के बारे में सवाल करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसकी फाउंडेशन को केमन आइलैंड्स के एक सीक्रेट अकाउंट से पैसा मिल रहा है। FBI को शक होने लगता है कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से भी बड़ा है। उधर एडी घर में बची हुई चीजों से खाना बनाती है और लिली को खिलाता है। कुछ देर बाद वो गराज में खड़ी एक पुरानी कार को रिपेयर करना शुरू कर देता है। इसी वक्त डॉक्टर पॉल लाइमन से मिलने जाता है और उसे एडी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि एडी ही वो अकेला आदमी है जो सिस्टम को सही फ्रीक्वेंसी पर चला सकता है। रात में एडी घर के बाहर वॉक कर रहा होता है जब उसे घर के अंदर फ्लैशलाइट की रोशनी नजर आती है। उसे लगता है कि कोई घर में घुस आया है। वो चुपके से अंदर जाता है और एक खौफनाक बातचीत सुन लेता है। कुछ लोग उन दोनों को मारने के लिए भेजे गए होते हैं। एडी और लिली मिलकर अटैकर्स को बेहोश कर देते हैं। उनके वॉलेट चेक करने पर कुछ क्लूज मिल जाते हैं जो वर्जीनिया के लीबर्ग एरिया की तरफ इशारा करते हैं। दोनों तुरंत वर्जीनिया जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पहुंचकर लिली एक फ्लावर शॉप में जाती है। वो एक दोस्त के नाम फ्लावर्स और एक कोडेड नोट भेजती है। FBI उस डिलीवरी को इंटरसेप्ट कर लेती है, लेकिन नोट का असली मतलब समझ नहीं पाती। एडी के हिडन मैसेज को समझकर डॉक्टर पॉल साइंस म्यूजियम में उसे मिलने पहुंच जाता है। वहाँ एडी और डॉक्टर लिली उसे सच जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर पॉल मानता है कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो समझते थे, लेकिन इसी बीच लाइमन के आदमी म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर पॉल उन दोनों को छोड़कर चला जाता है जैसे सब कुछ पहले से प्लान हो। इसके बाद म्यूजियम के अंदर एक जबरदस्त चेज शुरू होती है। चेज के दौरान एडी और लिली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लाइमन के आदमी लिली को पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसका किडनैप कर लेते हैं। एडी दूर से ये सब देखता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता, बस उसे गाड़ी का नंबर याद कर लेता है जिसमें लिली को ले जाया गया होता है। कुछ घंटों बाद लिली होश में आती है और खुद को सी सिस्टम फैसिलिटी के अंदर पाती है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर लू चैन से होती है, जो असल में जिंदा होते हैं और कैद करके रखा गया होता है। सी सिस्टम्स के लोग उन दोनों को मजबूर करते हैं कि वो हाइड्रोजन एनर्जी प्रोजेक्ट को दोबारा कामयाब बनाएं। उधर FBI एजेंट्स लियोन पुराने वीडियोस देख
देख रहा होता है जिसमें एडी और डॉक्टर एलिस्टियर साथ नजर आते हैं। वीडियो देखकर उसे लगता है कि एडी कातिल नहीं हो सकता। धीरे धीरे FBI को भी शक होने लगता है कि असली क्रिमिनल्स कोई और हैं। इधर एडी अपनी समझदारी से लिली को ले जाने वाली गाड़ी का पता लगा लेता है और सी सिस्टम्स फैसिलिटी तक पहुंच जाता है। वो एक वर्कर का बेस पहनकर चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। लैब के अंदर लिली और डॉक्टर लू एक बार फिर एक्सपेरिमेंट चला रहे होते हैं। सब लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि सिस्टम्स काम करेगा, लेकिन कुछ ही देर में एक्सपेरिमेंट फिर अनस्टेबल होने लगता है। लिली समझ जाती है कि सिस्टम सही फ्रीक्वेंसी के बिना कभी स्टेबल नहीं हो सकता। रात को सब लोग चले जाते हैं और फैसिलिटी शांत हो जाती है। तब एडी चुपके से लैब में घुसकर सिस्टम को ठीक कर देता है। अगली सुबह डॉक्टर पॉल फैसिलिटी पहुंचता है। उसे बताया जाता है कि सिस्टम अचानक काम करने लगा है। पहले तो वो यकीन नहीं करता, लेकिन जब लैब में जाकर देखता है तो सच समझ जाता है। सब लोग खुश होते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट फाइनली सक्सेसफुल हो गया होता है। डॉक्टर पॉल तुरंत रेगुलेटर फ्रीक्वेंसीज की डिटेल्स मांगता है। इसी दौरान वो सीक्रेटली अपने सेक्रेटरी अनीता को कॉल करता है और किसी इमरजेंसी प्लान की बात करता है। जब वो अपने ऑफिस लौटकर आता है तो एडी को अपनी चेयर पर बैठा पाता है। एडी सीक्रेटली FBI को ईमेल भेज रहा होता है। डॉक्टर पॉल और एडी आमने सामने आ जाते हैं। तभी लाइमन अपने गार्ड्स के साथ ऑफिस में घुस आता है। वो एडी को मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरह एक्टिवेट करें। एडी समझ जाता है कि ये लोग टेक्नोलॉजी को दुनिया के भले के लिए नहीं बल्कि अपने कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए वो FBI को सबूत भेज देता है। साथ ही वो रिमोटली सिस्टम्स की सेटिंग बदल देता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरी फैसिलिटी में पैनिक फैल जाता है। एक्सपेरिमेंट सेल्फ सस्टेनिंग मोड में चला जाता है और अब उसे बंद नहीं किया जा सकता। लाइमन गुस्से से पागल हो जाता है। फैसिलिटी के साइंटिस्ट सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब फेल हो जाते हैं। प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता है और डिजास्टर नजदीक आ जाता है। गुस्से में लाइमन अपनी गन निकालता है। सबके सामने वो डॉक्टर लू चैन को गोली मारकर कत्ल कर देता है। फिर वो लिली को हॉस्टेज बना लेता है। लाइमन सिस्टम को फोर्सफुली शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन एडी पहले ही वार्निंग दे चुका होता है कि ऐसा करना और भी खतरनाक होगा। जैसे ही सिस्टम बंद किया जाता है, हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। अलार्म्स बजने लगते हैं और सब लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। एडी कहता है कि शायद वो सिस्टम को बचा सकता है। इसी दौरान एडी और लिली दोबारा एक साथ आ जाते हैं। लाइमन और बाकी लोग फैसिलिटी छोड़कर भाग निकलते हैं। डॉक्टर पॉल भी उनके साथ निकल जाता है। एडी और लिली भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। गार्ड्स बाहर निकलकर कंटेनमेंट डोर लॉक कर देते हैं। अब एडी और लिली फैसिलिटी के अंदर फंस चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी मौत तय है। इसी बीच FBI एजेंट्स लियोन और डॉयल हेलीकॉप्टर से सी सिस्टम फैसिलिटी पहुंचते हैं। उन्हें अब तक पता नहीं होता कि अंदर कितनी बड़ी तबाही होने वाली है। फैसिलिटी के अंदर एडी हार नहीं मानता। वो अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढने लगता है। कुछ ही देर की मेहनत के बाद एडी और लिली कंटेनमेंट एरिया से निकलकर लोअर लेवल तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर पॉल और लाइमन एलिवेटर में भाग रहे होते हैं। लाइमन डॉक्टर पॉल से फ्रीक्वेंसीज वाली डिस्क मांगता है। तब डॉक्टर पॉल को एहसास हो जाता है कि लाइमन सिर्फ लालच और हिंसा का आदमी है और उसके जिंदा रहने से सबके लिए खतरा बना रहेगा। आखिरकार डॉक्टर पॉल अपनी गन निकालता है और लाइमन को गोली मार देता है। लाइमन वही मर जाता है। इसके बाद डॉक्टर पॉल कंटेनमेंट सिस्टम्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे लॉक गेट्स खुल जाते हैं। अब एडी और लिली के बचने की उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है। दोनों एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में लाइमन के कुछ आदमी उन पर हमला कर देते हैं। उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि उनका बॉस मर चुका है। एडी उनसे लड़ता है और अपनी समझदारी से उन्हें हरा देता है। फिर वो लिली के साथ फैसिलिटी के बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर मौजूद स्टाफ भी उनकी मदद करता है। इसी दौरान रिएक्टर पूरी तरह अनस्टेबल हो चुका होता है और फैसिलिटी फटने वाली होती है। एडी और लिली आखिरी लम्हों में बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद सी सिस्टम्स फैसिलिटी एक जबरदस्त धमाके के साथ तबाह हो जाती है। स्टाफ और रेस्क्यू टीम्स खुशी मनाती है क्योंकि एडी और लिली जिंदा बच गए होते हैं। FBI एजेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि एडी और लिली मुजरिम नहीं बल्कि साजिश के शिकार थे। एजेंट लियोन मजाक में कहता है कि वॉशिंगटन में अभी बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो दोनों को एक साथ ले जाने का फैसला करता है। इस तरह एडी और लिली की भाग दौड़ और अपनी बेगुनाही साबित करने की लंबी जंग खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फैसिलिटी के ब्लास्ट के बाद डॉक्टर पॉल आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। वो अनीता के साथ कार में बैठकर चला जाता है, जैसे उस पर किसी चीज का असर ही ना हुआ हो। न उसे अरेस्ट किया जाता है और न ही तुरंत उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है। कुछ देर बाद पूरा सी सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स अंदर से कोलैप्स कर दिया जाता है। बिल्डिंग का कोई निशान तक नहीं बचता। इसके साथ ही हाइड्रोजन एनर्जी प्रोजेक्ट के कई राज भी हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो जाते हैं। आखिर में एडी और लिली बच जाते हैं और सामने आ जाते हैं, लेकिन दुनिया को बदल देने वाली टेक्नोलॉजी फिर भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।